अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में बात की थी प्रॉप्स की, कि प्रॉप्स क्या होती हैं, फंक्शनल कंपोनेंट में कैसे पास की जाती हैं, क्लास कंपोनेंट में कैसे पास की जाती हैं, और डिफरेंसेस देखे थे डायनामिक प्रॉप्स में और स्टैटिक प्रॉप्स में। तो बेसिकली जो प्रॉप्स होती हैं वो क्या कर रही होती हैं जी, आपके यूज़र इंटरफेस पे जो डेटा आ रहा होता है, यानी कि नेम्स जो आपके शो हो रहे थे ब्राउज़र में, वो डायनामिक जो डेटा आ रहा होता है उसको मेंटेन करने का काम करती हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। ठीक है जी। जो भी डायनामिक डेटा होता है आपकी यूज़र यूआई पे या यूज़र इंटरफेस पे जो फॉल हो रहा होता है, आइदर वो प्रॉप्स से फॉल हो रहा होता है और स्टेट से फॉल हो रहा होता है। तो सिर्फ डायनामिक डेटा को हैंडल करने के लिए आपके पास दो टेक्निक्स होती हैं रिएक्ट जेएस में, या प्रॉप्स होती है या स्टेट होती हैं। तो आज के इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे जी प्रॉप्स और स्टेट में डिफरेंसेस क्या क्या हैं, कब हमें स्टेट यूज़ करनी चाहिए, कब प्रॉप्स यूज़ करनी चाहिए, और हम सीखेंगे जी कि स्टेट में डेटा को कैसे मेंटेन किया जाता है या चेंज किया जाता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं जी, डिफरेंसेस चेक करते हैं। प्रॉप्स जो होती हैं वो पास होती हैं कंपोनेंट्स के अंदर, जबकि स्टेट जो होती है वो कंपोनेंट के अंदर ही डिक्लेयर होकर मैनेज होती है। प्रॉप्स को एज ए पैरामीटर फंक्शन का पास करते हैं, जबकि स्टेट को एज ए वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जी फंक्शन की बॉडी के अंदर। प्रॉप्स जो हैं वो इम्यूटेबल होती हैं, क्योंकि प्रॉप्स जब पास की जाती हैं पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में, तो इम्पॉसिबल होता है कि चाइल्ड कंपोनेंट में आप प्रॉप्स की वैल्यू को अपडेट कर सकें, क्योंकि ये इम्यूटेबल होती हैं, जस्ट रीड ऑनली अवेलेबल होती हैं चाइल्ड कंपोनेंट में। स्टेट जो होती हैं ऑन द अदर हैंड, उनको आप चेंज कर सकते हैं किसी भी तरह से कंपोनेंट के अंदर, और डिफरेंट कंपोनेंट्स में भी आप पास करवा के उनको चेंज कर सकते हैं। प्रॉप्स जो होती हैं उनको प्रॉप्स का कीवर्ड यूज़ किया जाता है फंक्शनल कंपोनेंट में एक्सेस करने के लिए, जबकि स्टेट के लिए यूज स्टेट की हुक को यूज़ किया जाता है फंक्शनल कंपोनेंट में मैनेज करने के लिए। दिस डॉट प्रॉप्स के कीवर्ड के थ्रू आप प्रॉप्स के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर, जबकि दिस डॉट स्टेट की कीवर्ड को आप यूज़ करते हैं स्टेट के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने के लिए क्लास कंपोनेंट के अंदर। चलें जी, अब जाते हैं और देखते हैं एक एग्जांपल के साथ क्यों कभी कभी ये नेसेसरी होता है कि हम स्टेट को यूज़ करें, प्रॉप्स को निगलेक्ट कर दें। तो एग्जांपल के थ्रू हम अब समझेंगे इसको। हम आ जाते हैं जी अपने कोड में। ये हमारा लास्ट टाइम वाला कोड है जो हमने किया था। हम क्या करते हैं जी, इसको कर देते हैं कमेंट और अपना एक नया कंपोनेंट क्रिएट करते हैं जी सब्सक्राइब के नाम से, सब्सक्राइब डॉट जेएस के नाम से जी। RCE हमारे पास शॉर्टकट है क्लास कंपोनेंट क्रिएट करने का जी। क्लास कंपोनेंट के अंदर हम एक h1 का टैग लिख लेते हैं जी, जिसके अंदर हम कहते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब अस। ठीक है जी, ये हो गया वेरी बेसिक सा एक कंपोनेंट। इसको जाते हैं जी ऐप कंपोनेंट में इंपोर्ट कर लेते हैं। अगर आप विजुअल कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप डायरेक्टली ऐसे इंपोर्ट कर लें, जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे आपको सजेशन देगा, सेलेक्ट करके एंटर करें तो ऑटोमेटिकली आपका कंपोनेंट इंपोर्ट भी हो जाएगा। अगर आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं कोडिंग के लिए तो आप इसको लाजिम ऊपर इंपोर्ट करें, इंपोर्ट करना नहीं भूलिएगा। मूव करते हैं जी ब्राउज़र पे, देखते हैं हमारे पास प्लीज़ सब्सक्राइब अस आ गया जी। अब रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से है, मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे डाउन एक बटन आए, एक्शन बटन, जो कि सब जिसके ऊपर टेक्स्ट हो सब्सक्राइब का। जैसे ही आप उसको क्लिक करें तो ये मैसेज चेंज हो जाए किसमें, थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस में। तो अगर तो मैं प्रॉप्स को यूज़ कर रहा हूँ तो क्या ये मैं मैसेज चेंज कर सकता हूँ ऑन द बेस ऑफ क्लिक इवेंट, बिकॉज बटन जो होगा वो मैं यहाँ पे क्रिएट करूँगा इस कंपोनेंट के अंदर। यहाँ पे डाउन, यहाँ पे मैं क्रिएट बटन क्रिएट करूँगा जी, क्रिएट बटन कह देते हैं जी। ठीक हो गया, यहाँ पे मैं करूँगा जी क्रिएट बटन। ठीक है जी, इसको मैं क्या कहता हूँ जी, ये लें जी कमेंट कर दिया जी क्रिएट बटन। ठीक हो गया। तो मैं यहाँ पे ये बटन को क्रिएट करूँगा, तो अगर मेरे पास बटन यहाँ पे क्रिएट हो रहा हो तो इस कंपोनेंट के अंदर क्या मैं अपनी प्रॉप्स को चेंज कर सकता हूँ? तो आंसर है जी नहीं, बिल्कुल नहीं। आप पेरेंट से आई गई प्रॉप्स को कभी भी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर अपडेट नहीं कर सकते। तो इस तरह के जब सिनेरियोज आपके पास आ जाते हैं तो आपको फिर स्टेट्स को यूज़ करना पड़ता है। तो जाते हैं जी, देखते हैं स्टेट को कैसे यूज़ करना है। पहले सबसे हम स्टेट डिक्लेयर कर लेते हैं जी।
कंस्ट्रक्टर के अंदर स्टेट को हमेशा आप डिक्लेयर करते हैं जी। कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया हमने क्लास का स्पेसिफिक। अब जब कंस्ट्रक्टर कॉल किया तो हमें सुपर मेथड को भी कॉल करना पड़ेगा, क्योंकि एक बेस कंस्ट्रक्टर के अंदर कुछ बेसिक मेथड्स अवेलेबल हैं इस कंपोनेंट क्लास के अंदर, जिससे एक्सटेंड हुई हुई है हमारी सब्सक्राइब क्लास। तो वो तो कॉल होने चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्ट की फंक्शनैलिटी को भी तो अचीव करना है। तो इसलिए हम सुपर मेथड को कॉल करेंगे। उसके बाद हम कहेंगे दिस डॉट स्टेट। ये हमेशा दिस डॉट स्टेट अवेलेबल होती है क्लास कंपोनेंट के अंदर बाय यूजिंग दिस कीवर्ड, ताकि आप स्टेट को मैनेज कर सके। इसमें हमने एक ऑब्जेक्ट पास करना है। ऑब्जेक्ट में हम कहते हैं जी पहली एट्रीब्यूट मैसेज की दे दें। हमने बहरहाल एक ही एट्रीब्यूट के साथ प्ले करना है, तो हम उसको मैसेज दे देते हैं और हम कहते हैं जी प्लीज़ सब्सक्राइब उसका मैसेज इधर पास कर दें, और इधर हमने इस स्टेट की वैल्यू को शो करना है। तो सेम एज इट इज़ प्रॉप्स कहेंगे जी दिस डॉट स्टेट डॉट मैसेज। ये हमारे पास जी बहुत बेसिक, बहुत इजी एक मैसेज जो है वो स्टेट के अंदर मेंटेन होके यूआई पे फॉल हो गया है। चेक करते हैं जी, यूआई में कोई चेंज नहीं आपको दिखा। अब ये पहले क्या था, ये स्टैटिक मैसेज जावास्क्रिप्ट के अंदर JSX के अंदर लिखा हुआ दिख रहा था। अब ये मैसेज कहाँ से आ रहा है, स्टेट से जावास्क्रिप्ट के स्टेट वेरिएबल में या स्टेट ऑब्जेक्ट में ये मेंटेन हो रहा है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, अब आप बटन क्रिएट करके डाउन इस मैसेज को विद द हेल्प ऑफ हैंडलर अपडेट कर सकते हैं। तो जाते हैं जी, बटन को क्रिएट करते हैं। बटन क्रिएट करने के लिए BUTTON बटन लिख लिया जी, बटन लिखा और उसको मैंने सब्सक्राइब का टेक्स्ट पास कर दिया। ठीक है जी, ये बटन आ गया। अब जब मैं ये बटन को क्लिक करूं तो ये चेंज होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें एक हैंडलर बना के उसको अनक्लिक के इवेंट पे पास करना पड़ेगा। बना लेते हैं जी हैंडलर। यहाँ पे एक हैंडलर का नाम मैं कहता हूँ जी चेंज मैसेज रख दें, और चेंज मैसेज को हम क्या करेंगे जी, इसके अंदर हम स्टेट को चेंज करेंगे। तो स्टेट को चेंज करने के लिए एक मेथड अवेलेबल होता है क्लास कंपोनेंट्स में, रिएक्ट में, उसको कहते हैं जी सेट स्टेट। सेट स्टेट के अंदर हम इसको मैसेज को अपडेट कर लेंगे जी। बेसिक, वेरी बेसिक हम लोग इसको अपडेट करेंगे। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग अस। ठीक हो गया जी। ये हमने इसको इस मैसेज के अंदर कर लिया, ये हैंडलर क्रिएट किया, उसके अंदर हमने सेट स्टेट को कॉल करके मैसेज को अपडेट कर दिया। अब हम कहते हैं जब ऑन क्लिक हो तो आप क्या करें जी, आप इस मैसेज को दिस डॉट आप क्या करें, चेंज मैसेज का हैंडलर कॉल कर लें। अब क्या करते हैं जी, अब हम चले जाते हैं अपने ब्राउज़र में, इसको रिलोड भी कर लेते हैं। वैसे ऑलरेडी रिलोड हुआ हुआ, रिलोड ना भी करें तो फर्क नहीं पड़ता। हम जाके कोशिश करते हैं सब्सक्राइब को क्लिक करें और देखें क्या इम्पैक्ट आता है हमारी यूआई पे। ये हमने जी क्लिक कर दिया। तो जैसे ही हमने क्लिक किया हमारा मैसेज क्या हुआ, अपडेट हो गया। इस तरह की जो फंक्शनैलिटी होती है उसको आप सिर्फ स्टेट के थ्रू अचीव कर सकते हैं, उसको आप क्लास के प्रॉप्स के थ्रू अचीव नहीं कर सकते। ठीक हो गया जी, वेरी बेसिक, वेरी इजी। आपने स्टेट को कैसे क्रिएट किया, आपने यहाँ पे क्या किया, अपनी क्लास बनाई, उसके अंदर कंस्ट्रक्टर में दिस डॉट स्टेट के थ्रू आपने स्टेट का ऑब्जेक्ट कॉल किया, उसमें आपने ऑब्जेक्ट पास कर दिया, देन उसको अपडेट दिस डॉट सेट स्टेट के मेथड से किया। दिस डॉट सेट स्टेट वेरी बेसिक यहाँ पे हमने आपको बताया है। तो ऐसा करते हैं कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल के अंदर आपको डिटेल बताते हैं दिस डॉट सेट स्टेट की, कि जो सेट स्टेट का मेथड है उसकी क्या क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं, कैसे यूज़ किया जाता है। ये बहुत ब्रॉड है, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो लेट्स गो अहेड, अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इसके बारे में सीखते हैं। तो बहुत शुक्रिया जी हमें हमारे चैनल को देखने का। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज़।